माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना MUN का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। MUN का डे 1 एंड डे 2 व्लॉग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ एंड आप सबके कमेंट्स को, आप सबके रिव्यूज़ को पढ़ के मुझे पता ज़रूर लगा है कि आप लोग मेरे इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू ऑल आर गिविंग। तो आज की इस वीडियो में मैं MUN की थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज जो आपको पता होनी चाहिए एंड थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊँगी। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा सेकेंड MUN था एज अ स्टूडेंट एंड जब मेरा पहला MUN था तो मेरे को इतना कुछ नहीं पता था एंड मैं वहाँ जाके काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। लाइक हम यहाँ से क्वेश्चंस कुछ प्रिपेयर करके गए थे, हम कुछ GSL प्रिपेयर करके गए थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें वहाँ जाके पता लगी, जैसे अनमोड कॉकस, मॉड कॉकस, ये सब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। सेकेंड टाइम जब मैं गई हूँ तो मेरे को थोड़ा सा और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता लगा है और ऐसी ट्रिक्स पता लगी हैं जो हमें बेस्ट डेलीगेट तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि एक MUN होता क्या है। बेसिकली MUN जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है मॉडल यूनाइटेड नेशंस एंड ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल रोल प्ले है बच्चों के लिए, जहाँ पे हम लोग डिप्लोमेट्स बन के किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो कमेटी थी वहाँ पे वो थी ICAO, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली मैं वहाँ पे फ्रांस की एक डेलीगेट बन के गई थी, मैं फ्रांस को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी। अब मैं जिस भी ग्लोबल इशू पे बात कर रही हूँ, कोई भी टॉपिक पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं फ्रांस की तरफ से बात कर रही हूँ, इसीलिए मुझे फ्रांस का जो स्टैंस है उसको मेंटेन करना था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कंट्री का स्टैंस कुछ और है और आप उसके ऑपोजिट चल रहे हो, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे जो EBs होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है हर एक चीज़ की, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी कंट्री की या अपने टॉपिक की बहुत ही थॉरो रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ICAO में एक फ्रांस की डेलीगेट बन के गई थी। बेसिकली मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि कार्बन के एमिशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, जो फ्लाइट्स वगैरह से कार्बन रिलीज होता है उसके एमिशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी कंट्री की पूरी रिसर्च की कि मेरी कंट्री का स्टैटिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, क्या मेरी कंट्री का स्टेटस है, उनकी गवर्नमेंट कैसी है, ये सब चीज़ें पूरी, मतलब एक अच्छी थॉरो रिसर्च होनी चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारी कंट्री क्या कर रही है। जैसे मेरी कंट्री कॉर्सिया सपोर्ट करती थी, एक फ्रेमवर्क था, हमारी कंट्री SAF में इन्वेस्ट करती थी। तो मतलब सारी पॉलिसीज़ वगैरह जो मेरी कंट्री अग्री करती है, जिनके साथ जो भी ट्रीटीज़ हमने साइन की है, सब फ्रेमवर्क्स वगैरह आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोल्यूशंस क्या है, इसके लिए आपकी कंट्री क्या क्या सोल्यूशंस प्रपोज करती है, आपकी कंट्री का स्टेंस क्या है उस चीज़ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या MUN में जाना ज़रूरी होता है। देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आप में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इतने ज़्यादा नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा शाय हो, आपको स्टेज फियर है, तो MUN आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने इन सारे स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ऐसे बोलने का, एंड MUN में जाके मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा है, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट को समझाने की कोशिश की है और हर जगह पे कुछ ना कुछ पॉइंट देने की कोशिश मैंने ज़रूर की है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जिससे वो अपने इन स्किल्स को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि कुछ ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजीज जो मैंने इस बार जाके सीखी। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये सीखा कि हमारा जो GSL होता है, GSL बेसिकली एक जनरल स्पीकर लिस्ट होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक स्पीच होती है जो हर एक स्पीकर को देनी होती है, और वो बेसिकली हमें बताती है कि कोई स्पीकर कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमें थोड़ा सा उस डेलीगेट के बारे में पता लग जाता है कि हाँ, ये इसकी प्रिपरेशन अच्छी है और इसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो इस MUN में जाके मैंने ये सीखा कि हमारा जो GSL होता है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होना चाहिए। लाइक आपको रियल आर्टिकल्स को, एनेक्सेस को, इनको अगर आप वहाँ पे बताओगे, इनको अगर आप उसमें एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप नॉर्मली कह रहे हो कि ये चीज़ें ऐसे ख़राब होती जा रही हैं, ये वो, जनरल स्टेटमेंट वहाँ पे इतनी काम नहीं आती है। हमें एक बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके सॉल्यूशंस देने हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकली हमें अपने GSL को प्रिपेयर करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। आप हर एक चीज़ में पार्ट लो वहाँ पे। अगर वहाँ पे मॉड कॉकस हो रहा है, अनमोड कॉकस हो रहा है, कोई डिबेट हो रही है, किसी टॉपिक पे बात हो रही है, हर चीज़ में अपना पॉइंट दो और अपने आप को वहाँ प्रूव करने की कोशिश करो। और ये भी याद रखो कि अपनी इन्फॉर्मेशन सही रखो, नहीं तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाम की चीज़ आपके पॉइंट्स ले जाती है। थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आपको जितनी चिट्स लिखने का मौका मिल रहा है उनको ज़रूर पूरा करो। जैसे हमें फर्स्ट डे पे पता था कि हमें 5 POIs मिल सकते हैं एंड 2 सब्सटेंसिव चिट्स हम लिख सकते हैं, तो मैंने पहले दिन पे ही अपने 5 POI दूसरे डेलीगेट्स को दे दिए थे। POI मतलब एक क्वेश्चन नॉर्मल, एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन,
दूसरे डेलीगेट्स को मैंने सेंड किया एंड 2 जो सब्सटेंसिव शीट्स थी वो मैंने अपने ईबी को यानी कि अपने चेयर को सेंड की थी। एंड इंश्योर करो कि ये सारी चीज़ जो है वो वाया ईबी जाए ताकि हमारा पॉइंट मार्क होता रहे वहाँ पे। एंड सेकेंड डे पे भी मैंने ऐसे ही अपनी सारी 5 शीट्स पूरी की, साथ ही साथ 2 सब्सटेंसिव शीट्स की एंड सभी वाया ईबी कर दी मैंने। के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, पहले दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जा रही हूँ, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मेरे पे रिसर्च अच्छी है। लेकिन पहला दिन ख़त्म होते होते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा यहाँ पे कंपटीशन इस बार अच्छा नहीं जाने वाला, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे, ऐसा लग रहा था उनको देख के। सेकेंड डे जब आया तो तब मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, जैसे क्राइसिस आया तो मैंने उस टाइम हर चीज़ में अपना पॉइंट दिया एंड क्राइसिस के एंड में मेरे को ईबी ने भी एक बार पॉइंट किया कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा-सा एक होप आया कि शायद कुछ हो सकता है। फिर जब अवार्ड सेरेमनी आई तो मैंने पीछे से अपनी दोस्त को बोला कि यार अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड उसी के 2 सेकंड बाद उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया कि फ्रांस, मतलब मेरा स्पेशल मेंशन में से नाम आ गया। तो उस टाइम पे इतनी अंदर से खुशी हुई और इतना अच्छा फ़ील हुआ। मोर ओवर वहाँ का फूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ का खाना। वहाँ पे 3-3 मील्स होते थे एंड काफ़ी सही सिस्टम था। तो ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने टॉपिक्स शेयर करना, या जो भी जिसके बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो मुझे बताना। तब तक के लिए बाय बाय।